दोस्तों, आईपीओ रिव्यू तो मैं बहुत समय से करता आया हूँ, लेकिन आज का आईपीओ रिव्यू बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस आईपीओ रिव्यू में हम साल के सबसे खराब आईपीओ के बारे में बात करेंगे, जो है 10 अक्टूबर को आने वाला ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज का आईपीओ। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज साल का सबसे खराब आईपीओ होने वाला है, तो वीडियो को पूरे देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरे देखते हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह के आईपीओ में आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो इस वजह से भी खास होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। तो 2013 में बनी ये कंपनी प्राइवेट कंपनियों को मार्केट इंटेलिजेंस डाटा प्रोवाइड करता है। ये कंपनी ग्लोबल डाटाबेस और कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन के जरिए कंपनियों को ग्रो करने में मदद भी करता है। हालांकि वो बात अलग है कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखकर लगता है कि इसे खुद ही मदद की जरूरत है। इस तरह की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाली कंपनियों में ये कंपनी ग्लोबल लेवल पर टॉप 5 कंपनियों में शामिल है, नंबर ऑफ कस्टमर्स के बेस पर। ट्रैक्सन एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म है और 58 कंट्री के कंपनीज इसके कस्टमर हैं। यहाँ एक अच्छी बात यह है कि कुछ कस्टमर फॉर्च्यून 500 कंपनियों से भी शामिल हैं। देखो, ये कंपनी उतनी भी बुरी नहीं है, इसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, लेकिन अभी के लिए वो भी एक आईपीओ के लिहाज से ये कंपनी थोड़ा भी अट्रैक्टिव नहीं है। मैं पर्सनली आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी में 5% का भी लिस्टिंग गेन मिलने वाला है। ये कंपनी नंबर ऑफ कस्टमर्स के बेस पर टॉप 5 कंपनियों में शामिल है, न कि रेवेन्यू के बेस पर। अगर रेवेन्यू के बेस पर टॉप 5 कंपनियों में शामिल होता तो मुझे बहुत खुशी होता। अब रेवेन्यू की बात आ ही गया है तो सीधे चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ। बात करें टोटल एसेट्स की तो 2020 में टोटल एसेट्स 52 करोड़ थे, जो 21 में 48 करोड़, 22 में 54 करोड़ और 30 जून 2022 में 56 करोड़ तक पहुंच गए। यहाँ टोटल एसेट्स में कोई खास ग्रोथ दिख नहीं रहा है, लेकिन कंपनी का एसेट्स लाइट मॉडल है तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बात करें टोटल रेवेन्यू की तो 2020 में रेवेन्यू 6 करोड़ था, 21 में कोविड के कारण एक बड़ा जंप आया और रेवेन्यू 55 करोड़ तक पहुंच गया। 2022 में फिर एक जंप आया और रेवेन्यू 65 करोड़ तक पहुंच गया। करेंट फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में ये कंपनी 19 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुका है। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जगह लॉस आफ्टर टैक्स दिख रहा है। 2020 में 54 करोड़ का लॉस हुआ, 21 में लॉस घटकर 4 करोड़ तक रह गया, 22 में फिर से 4 करोड़ का लॉस हुआ और करेंट फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में ये कंपनी लगभग 1 करोड़ रुपए कमा चुका है। तो इस तरह इस कंपनी ने 4 सालों में 1 करोड़ रुपए की मोटी रकम कमाकर बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल कर चुका है। बात करें नेटवर्थ की तो 2020 में नेटवर्थ नेगेटिव में था, 21 के बाद नेटवर्थ स्टेबल है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है। करेंट फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में 13 करोड़ के लगभग का रिजर्व और सरप्लस है, जिसे हम ठीक ठाक कह सकते हैं। कंपनी अपने लॉस को कम जरूर कर रहा है, पर जिस तरह से पिछले 4-5 सालों में लॉस हुआ है उसका इम्पैक्ट कंपनी के फ्यूचर पर जरूर पड़ेगा। अब बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्ट की कि कंपनी आईपीओ से जुटाए गए पैसों का करना क्या चाहती है। तो कंपनी का कहना है कि वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के शेयर को बेचना चाहती है और स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी की लिस्टिंग का बेनिफिट लेना चाहती है। आप समझ गए होंगे कि आईपीओ होने वाला है पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल। इसे कहते हैं सबसे घटिया ऑब्जेक्ट। आईपीओ का पूरा पैसा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जाएगा, कंपनी को 1 रुपए भी नहीं मिलने वाला है। अब इस आईपीओ से रिलेटेड बेसिक डिटेल्स को जान लेते हैं। फेस वैल्यू है 1 रुपये का, प्राइस बैंड है 75 टू 80 रुपये का, 185 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और इशू साइज है 309 करोड़ का। एनएसी बीएसई दोनों में लिस्ट होगा। अब बात करते हैं आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो आईपीओ ओपन होगा 10 अक्टूबर को, क्लोज होगा 12 अक्टूबर को, अलॉटमेंट होगा 17 अक्टूबर को, रिफंड आएगा 18 अक्टूबर को और शेयर्स डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा 19 अक्टूबर को और फाइनली कंपनी लिस्ट होगा 20 अक्टूबर को। अगर आप रिटेल कैटेगरी से इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास 14,800 रुपये होने चाहिए। आईपीओ से पहले प्रोमोटर होल्डिंग 50% था, जो 35% रह जाएगा। यहाँ प्रोमोटर होल्डिंग काफी कम है, ये भी इस आईपीओ का एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। इस आईपीओ में 8% का जीएमपी चल रहा है। वैसे मुझे नहीं लगता कि इस आईपीओ में 5% का भी लिस्टिंग गेन मिलने वाला है। हम कई सारे ऐसे आईपीओ देख चुके हैं जिसमें जीएमपी तो हाई फाई होता है, लेकिन लिस्टिंग गेन उतना नहीं मिल पाता। उदाहरण के लिए हर्षा इंजीनियर्स को ही ले लेते हैं, जिसमें जीएमपी 65% का था, लेकिन लिस्टिंग गेन सिर्फ 45% का ही मिला। बात करें इस कंपनी के आईपीओ की तो ये 10% नीचे जा सकता है और अगर कोई चमत्कार हो भी जाता है
तो भी इसमें 10% से ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं मिलने वाला है। मैं तो सिर्फ उन्हीं आईपीओ में इन्वेस्ट करता हूँ जिसमें लिस्टिंग गेन के पूरे पूरे चांस होते हैं, तो मैं तो इस आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करने वाला। आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।